आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 फाइनल कर ली है। सब अंदाजे धरे के धरे रह गए और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने बिल्कुल अपनी एक डिफरेंट लाइन ली है प्लेइंग 11 चूज करते हुए। और खबरें ये भी हैं कि प्लेइंग 11 में कुछ प्लेयर्स पे स्प्लिट ओपिनियन भी थी। आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के दो मेन पिलर्स हैं, उन दोनों में एक डिफरेंस ओपिनियन था कुछ प्लेयर्स को लेके। फाइनली फिर कौन से प्लेयर थे जिन पर ये डिस्कशन हुई, कौन से प्लेयर चूज हुए हैं प्लेइंग 11 में, और ये मैं सब अंदाजे धरे के धरे रह गया का मैंने जुमला क्यों बोला है, इस पर मैं बाद में आता हूं। पहले मैं आपसे प्लेइंग 11 शेयर कर लूं। देखिए, पाकिस्तान ने जो अपनी प्लेइंग 11 में ओपनर्स लिए हैं, उसमें फखर जमान और बाबर आजम हैं। ये वही ओपनर्स हैं जो कि मैंने कल भी वीडियो में बात की थी कि आकिब जावेद इस पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे। हालांकि एक तजवीज ये भी आई कि सऊद शकील को ओपनिंग पे ट्राई कर लिया जाए और बाबर आजम नंबर 3 पे आ जाए। और इसमें ये इस वजह से तजवीज दी गई थी कि चूंकि बाबर आजम नंबर 3 के प्लेयर हैं, वो कहाँ कंफर्टेबल हैं, और अगर एक प्लेयर को हमने अनकंफर्टेबल करना ही है तो फिर उस प्लेयर को किया जाए जिस पर वैसे ही डाउट्स हैं। तो जो प्लेयर जिस पोजीशन पे परफॉर्म कर रहा था उसको क्यों डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन आकिब जावेद का इस बारे में ओपिनियन क्या है वो भी आप जानते हैं कि वो फर्म बिलीवर हैं कि नहीं, बाबर ओपनर खेल सकते हैं, उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच में वो ओपनिंग कर चुके हैं, टी20 में ओपनिंग कर चुके हैं, और वैसे भी सीनियर प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जूनियर को क्यों हम मुश्किल सिचुएशन में फेंकें। तो इस वजह से बाबर आजम को ही ओपनिंग अब करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, और पाकिस्तान ने ओपनिंग पर कोई तब्दीली नहीं की। नंबर 3 जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त शायद सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था कि सऊद शकील आए या कामरान गुलाम आए। तो कामरान गुलाम को आकिब जावेद बैक कर रहे थे, आकिब जावेद कामरान गुलाम को खिलाना चाहते थे। लेकिन सऊद शकील के बारे में सिलेक्शन कमेटी के जो बाकी मेंबर्स हैं, जैसे अजहर अली हैं, अलीम डार हैं, हसन चीमा हैं, इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान खुद हैं, और कुछ और भी कुछ ताकतवर एक जो पीसीबी में ग्रुप है, वो भी सऊद शकील को बैक कर रहा था। और सऊद शकील वो प्लेयर हैं जो कि उनको उतना चांसेस मिले भी नहीं पिछले कुछ अरसे में। तो फाइनली फिर मोहम्मद रिजवान की खबरें हैं कि मानी गई है और सऊद शकील को ले लिया गया है। आकिब जावेद ने इस मामले पर जो अपनी ओपिनियन थी वो उन्होंने विदड्रॉ कर लिया और रिजवान की बात मान ली। जो मिडिल ऑर्डर की प्लेइंग 11 है उसमें तो ओबियसली 3 नाम तो कंफर्म ही थे, यानी मोहम्मद रिजवान ने आना था, सलमान अली आगा ने आना था और तैयब ताहिर ने आना था। इस पर तो कोई क्वेश्चन था नहीं। अब जो अगला पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक एरिया वो नंबर 7 की स्लॉट थी, जिसे पाकिस्तान खुशदिल शाह को ट्राई कर रहा था पिछले अरसे में, और एक बड़ी बहस हुई है कि खुशदिल शाह को क्यों लिया गया। और जैसे पहले 2 मैचेस में खुशदिल ने बैटिंग में परफॉर्म किया है, इंतहाई पैथेटिक अप्रोच के साथ वो आए, पैथेटिक माइंडसेट के साथ वो आए, तो उस लिहाज से एक प्रेशर तो था कि इनको रिप्लेस किया जाए। लेकिन बात फिर वही है कि पाकिस्तान ने इस डिस्कशन के बावजूद कि हमें रिप्लेसमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से फैसला हो नहीं सका कि रिप्लेसमेंट करें। तो फिर इसीलिए अब जो हमारे पास प्लेइंग 15 मेंबर स्क्वाड में से प्लेइंग 11 बनानी है तो उसमें खुशदिल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ही नंबर 7 पे होंगे। स्पिनर के लिए अब पाकिस्तान के पास इब्रार पिछला मैच खेले हैं, और कराची की जो पिच अब बताई जा रही है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी वो निस्बतन फ्रेश पिच होगी, और वहां पर इब्रार को कोई टर्न मिलने का चांस नहीं है, जैसे कि पहले मैच जो था उसमें कोई नहीं था। तो उसमें एक डिस्कशन ये थी कि हमें इब्रार को नहीं लेना चाहिए। आकिब जावेद की ओपिनियन ये थी कि हम 4 पेसर्स के साथ जाते हैं और चारों पेस अटैक के साथ जाते हैं। रिजवान अलबत्ता उनका ये ख्याल था कि चारों पेसर के साथ जाएंगे तो ओवर रेट का मसला हो सकता है, और अगर पिच पे टर्न हो जाता है, पिच में गर्मी का टेम्परेचर कराची में है, तो अगर पिच डिफरेंटली बिहेव करती है तो ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस मामले पे स्पिन बॉलर को खिलाने को प्रेफर किया और इब्रार को पाकिस्तान के स्क्वाड में ले लिया गया है प्लेइंग 11 में। तो बाकी जो 3 पेसर्स हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह तो ओबियसली होने थे। फहीम अशरफ की जगह पे हारिस रऊफ ने आना था, इस पर भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। तो ये हैरान कुन जो मैंने बात की थी कि बड़े अंदाजे धरे के धरे रह गए, वो जो ये खबरें थी कि रिव्यू किया है कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन पे, लेकिन वो फिर फाइनली यही लाइन ली गई है कि नहीं, जिन प्लेयर्स को लिया गया उन पर ट्रस्ट करते हैं, स्क्वाड में चेंज नहीं करते, इन्हें मजीद चांसेस दे। 2 मैचेस के बाद 3 मैचेस के बाद प्लेयर्स को ड्रॉप कर देना सही नहीं है। तो उस वजह से पाकिस्तान उसी पुराने ऑर्थोडॉक्स जो प्लान उनका चल रहा था उसी पे गए हैं, और कोई इसमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस पाकिस्तान ने नहीं की।